नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं श्री विष्णुकांत मिश्रा जो कि प्रेसिडेंट हैं विकलांग साथी ट्रस्ट के, मैं उनके बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि कैसे उनका जीवन काल रहा है और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए अपने जीवन में। हमेशा अपनी विकलांगता को उन्होंने उसको अपनी कमजोरी ना समझा है, बल्कि उसको अपना साहस और दृढ़ निश्चय की तरह उसको लिया है और हमेशा आगे ही बढ़ते चले गए हैं अपने जीवन में। उन्होंने हमेशा लोगों को, दूसरों को ही प्रेरित किया है कि कैसे अपने किसी भी विकलांगता होने के बावजूद भी आप उसके लिए उसको अपनी कमजोरी ना समझे, बल्कि उसके लिए उसको अपनी मजबूती, अपना साहस समझे और उसके साथ आप आपको आगे बढ़ाएं अपने जीवन में। वो हमेशा, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूंगी कहानी भी, जो कि मेरी दादी ने मुझे बताई कि कैसे हमारे पिताजी ने अपना संघर्ष किया। वो बहुत छोटे थे जब तभी उनको पोलियो हो गया, और क्योंकि वो एक गांव में रहते थे, वहां पे इतना ज्यादा इलाज वगैरह पॉसिबल नहीं था, इसलिए सबने मेरे दादी बाबा को कहा कि अब आप इससे आप क्या करोगे पढ़ा के, इसे हमेशा बस आप एक परचून की दुकान करा दो और ये वहीं बैठेगा। लेकिन मेरे बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं इसे पढ़ाऊंगा। और शिक्षा एक ऐसा सबका एक पिलर होता है कि आप उसके जरिए कहीं पे भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। तो उन्होंने उनको शिक्षा देने की मतलब दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा जरूर। अब उनका सरकारी स्कूल में एडमिशन करा भी दिया गया। अब ये चैलेंज रोज आता था कि वो स्कूल जाएं तो कैसे जाएं। तो पापा के बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने एक आम की लकड़ी से एक उनके लिए ठेलिया टाइप की, आप समझ लीजिए, बनाई, और जिससे कि उनके मित्र उसको डोरी लगा के खींचते थे और पापा को बिठाते थे, और वो रोज इतना 3-4 किलोमीटर घिसटा के ले जाते थे उसको, और उसके बाद पापा वहां पढ़ाई करते थे और फिर वो दोपहर में पापा को घर छोड़ते थे। तो ये उनका दृढ़ निश्चय ही था, जो उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं। और उसके बाद उन्होंने आगे ही आगे अपने जीवन में उन्नति करते चले गए। चाहे वो एक कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में उन्होंने इतना अच्छा कार्यकाल बिताया कि उनके रिटायरमेंट पे लोगों ने उन्हें चाहा कि आप छोड़ के ही ना हमें जाए, क्योंकि उन्हें हमेशा लोगों से प्रेरणा वो देते रहते। तो मैं आपको आगे ये बताना चाहूंगी कि फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते अपने लोगों की सेवा करने में। वो एक एनजीओ भी चलाते हैं विकलांगों के प्रति, उनके अलग अलग उन्होंने उद्योग ढूंढ रखे हैं लोगों के लिए, लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। कभी कभी जो गरीब बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं अलग अलग जरिए के तरीके, जैसे कि सिलाई, बुनाई, ये सब चीजों का उन्होंने प्रोत्साहन बहुत सारे लोगों को दिया और खुद भी रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं कि वो अपने जीवन में बढ़ पाए। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन की कोई भी विकलांगता को अपनी कमजोरी ना समझे। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है श्री विष्णुकांत मिश्रा जी के, उनसे ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। हमेशा अपने आप को आगे बढ़ा के रखे अपने जीवन में जो आपने सोच रखा है कि ये मुझे करना है, तो पहाड़ भी चढ़ना है, जैसे श्रीमती अरुणिमा सिन्हा जी ने सोचा था, वैसे ही अगर आप ये सोचते हैं अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसको पाने के लिए बहुत सारी आपकी जो भी प्रयास हैं, अगर आप वो सच्चे मन से करेंगे तो आप हमेशा उसको पाएंगे और हमेशा वहां पे आपकी उन्नति होती ही रहेगी। तो ये आज मैं आप लोगों से ये एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि आज श्री विष्णुकांत मिश्रा जी यानी कि मेरे पिताजी का जन्मदिन है, और क्योंकि ये लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से हम सब इस जन्मदिन को नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, इसलिए मैं सारी यूट्यूब फैमिली के साथ में चाह रही थी कि इस बार हम सब लोग मिलके अपने पापा का बर्थडे में बनाऊं, और आप सब भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब भी जुड़े इस बर्थडे सेलिब्रेशन में, अपना ब्लेसिंग्स उनकी हेल्दी लाइफ के लिए हमारी तरफ से। और अब मैं आप लोगों को कुछ उनके जो लाइफ टाइम में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसके बहुत सारे कुछ छोटे छोटे से ग्लिम्स हैं जो मैंने इकट्ठा करने की कोशिश करी है, मैं वो दिखाना चाहूंगी। Thank you so much everyone for watching, and do like and subscribe our channel. Wish you a very happy birthday, Papa. Stay healthy and we always love you.
प्यारे पापा, ये कविता आपके लिए, पर सच कहूँ तो ऐसा लिखूँ क्या जो मैं शब्दों में समझा सकूँ, आपको अपना प्यार जता सकूँ। चलो फिर सुनाती हूँ एक कहानी पापा की बिटिया की ज़बानी। एक लड़का आया गांव से बैसाखी पर कुछ करने का जज्बा लिए। लोग देखते उसकी बैसाखी और समझाते, मुश्किल है बहुत, कैसे करोगे, क्या पढ़ोगे, जाओ गाँव और परचून की पुड़िया बनाओ, इतना ना हवा में महल बनाओ। लेकिन विष्णु सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम से भी बन जाना चाहता था। अपने अंदर के सर्वशक्तिमान विधाता को कर्म ही पूजा है, इस ज्ञान को किताबों से बाहर निकाल जीवन में उतारना चाहता था। शुरू किया काम, पास किया पीसीएस का एग्ज़ाम, प्रोन्नति पाई, तारीफ और दुआएं भी। और मैजिक कुछ यूँ हुआ, एक छोटे से मन में बिटिया के प्यारे सुपर डैड की इमेज का विजुअल क्लियर हुआ। रिटायरमेंट तो नाम का मिला सरकारी कुर्सी से। सच कहूँ तो हमारे पापा को रिटायरमेंट का मतलब अभी तक समझ नहीं आता। इनको ऐसा कोई काम जो दूसरों की भलाई से जुड़ा हो सच्चा सुकून दिलाता। प्यारे पापा, आप ऐसे ही काम करते रहो और हमें मोटिवेट करते रहो। और हाँ, याद है ना वो सुपर डैड वाली इमेज? अब वक्त के साथ बोल्ड फॉन्ट में हाईलाइट हो बदलती जा रही है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, ये तो आपकी एनर्जी है, इस उम्र में भी मल्टीप्लाई के साथ इन्फिनिटी पार करती जा रही है। लव यू पा। दे से stop counting the days. In fact, make each and every day of yours counted. Love you, Pa. Wishing you a very happy birthday. Bye. जीवन की कठिनाइयों से लड़कर और उनसे पार पाकर जो लोग आगे बढ़ते हैं, वास्तविकता में वही असली हीरो कहलाते हैं। पापा जी, आप हमारी ज़िंदगी के रियल लाइफ हीरो हैं। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं उन सभी लोगों के लिए जो जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयों से डरकर जीवन से भागने का विचार करते हैं। मैं आपके इस जन्मदिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से अपना प्रेरणा पुंज बनाए रखेंगे और हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे नानू। हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगा। हेलो नानू, मैं दर्शित हूँ। हैप्पी बर्थडे, आप बहुत अच्छे हैं। वी लव यू। यह जन्मदिन की शुभकामनाएं हम पूर्णतः शुद्ध हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान विष्णुकांत मिश्र बाबा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।